हेलो गाइस, वेलकम टू द एसबी आप शो। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ स्वर्ग और नर्क के बारे में। और मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, वो कैसे पता करें। ओके, कोई बिलीव नहीं करता है स्वर्ग और नर्क में, तो ठीक है, वो उसके लिए अच्छा है। और मेरा भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिलीव करता हूँ स्वर्ग और नर्क में, बिलीव नहीं। बट मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आपको, जिसको समझ के आपको पता चलेगा कि रियलिटी में स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं और नर्क में कैसे जा सकते हैं। एक स्टोरी है भगवान बुद्ध की, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी कि एक बंदा होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो सबको पूछता है कि मेरे को कुछ ऐसा रास्ता बताओ, तो मैं ऐसा कुछ कर्म कांड करूं जिसकी वजह से मेरे फादर को स्वर्ग में जगह मिल जाए। सबको पूछता है, अपने गांव में, शहर में सबको पूछता है। और पूछते पूछते वो भगवान बुद्ध के आश्रम के नजदीक पहुंच जाता है। तब कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमको कुछ नहीं आता है। बट बाजू में भगवान बुद्ध का आश्रम है, वहां पर आप जाओ और उनसे बात करो, शायद वो आपका कुछ मदद कर दे। तो वो बंदा भगवान बुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि भगवान, मेरे पिता की अभी अभी डेथ हो गई है और आप कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से मेरे पिता को स्वर्ग में जगह मिल जाए। भगवान समझे कि ये मैं ऐसे बताऊंगा तो समझ नहीं जाएगा। इसके लिए फिर वो भगवान बुद्ध एक आइडिया लगाते हैं। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि जा भाई, दूर से थोड़ी बहुत लकड़ियां और घी लेके आ। तो बहुत खुश हो जाता है वो इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान कुछ कर्म कांड कराएंगे और जिसकी वजह से मेरे पापा को मुक्ति मिल जाएगी या मेरे पापा को स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। तो जाता है, लकड़ियां लेके आता है, घी वगैरह लेके आता है और भगवान बुद्ध के पास आता है। वो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर एक खाड़ा, दो खाड़े खोद, दो नीचे छेद करे, दो नीचे खाड़े खोद। तो वो खोदता है और तब वो बोलते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक में तू पहले लकड़ियां डाल दे पूरा नीचे, फिर उसके बाद उसमें घी डालना, और बाजू में जो बाजू वाला खड्डा है, दो खड्डे करने का बोलते भगवान बुद्ध, तो एक खड्डे में लकड़ियां डाल दे पूरी और थोड़ी जगह बाकी रख, वहां पर तो घी डाल देना है, घी डाल देना। और दूसरे खड्डे में पहले घी डाल दे, उसके बाद लकड़ियों से उसको पैक कर ले और वहां पे शांति से बैठ जा और बोलता रहे। पहले वाले में घी नीचे चला जाए, जो पहले वाला खड्डा था उसमें घी नीचे चला जाए, और दूसरे वाला आ रहा, तो दूसरे वाला खड्डा रहा उसमें तू बोल कि घी ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, घी नीचे थोड़ा चला जाएगा, घी ऊपर थोड़ा आ जाएगा, उसके बोलने की वजह से नहीं हो सकता। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ स्टोरी का, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझा हमने। ये स्टोरी तो खत्म हो गई, उसको भी समझ में आ जाएगा वो स्टोरी को सुनने के बाद। स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है। बट हमको ये सोचना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, कि हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नर्क में। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है, जो पहले खड्डा था उसका मीनिंग ये था कि आपने कैसे कर्म, अपने जी जैसे कर्म किए, तो आपका जी ऊपर आ रहा है, इन द सेंस आपका जी ऊपर है, तो स्वर्ग में जगह मिलेगी भाई। तो स्वर्ग में आपने घी जैसे कर्म किए तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। और दूसरे में घी नीचे था, इसका मतलब यह है कि आपने हमेशा बुरे ही कर्म किए, पहले ऊपर आपकी लकड़ियां है, आपने बुरे ही कर्म किए, तो आपको कैसे स्वर्ग मिलेगा भाई, नरक ही मिलेगा। सिंपल बात, आपको स्वर्ग मिल नहीं सकता। घी थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाएगा, अपने आप तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब यही कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, सिंपल बात यही है। बुरे कर्म करोगे नरक में जगह मिलेगी, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। बट इसका मैं एक और प्रायोरिटी बताता, ये तो स्टोरी खत्म हो गई कि स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में जगह मिलेगी। बट एक्चुअल में मैं ऐसा मानता हूं, या मैंने ऐसा जाना है कि हमको जीते जी स्वर्ग मिल जाए और जीते जी नर्क मिल जाए।
दोनों है। आपको एक तुरंत बताऊंगा, एक आप नोटिस करना कि आप कभी भी दो चीज करना। पहले तो आप गुस्सा करना, और गुस्से करने के बाद अपने अंदर की फीलिंग देखना, क्या आपको हो रहा है, फील आपको अच्छा नहीं हो रहा होगा, आपको बुरा ही फील होगा, तो वो आपके लिए नर्क है। सिंपल बात कि आपने कर्म कैसा किया बुरा, तो आपके लिए नर्क है। आप वासनाएं जगाना, उसके बाद देखना अपनी फीलिंग नर्क है, बुरी लगेगी सिंपल। और किसी का अच्छा करना, किसी कोई अच्छा काम करना, उसके बाद आपकी फीलिंग, किसी की हेल्प करना, उसके बाद जो आपकी फीलिंग हुई वो हैप्पी होगी, आप सुखी हो गए अंदर से, नहीं बाहर से। तो वो क्या है, सिंपल मीनिंग है, स्वर्ग है, सिंपल डेफिनेशन है मेरे लिए और सबके लिए। जिसको वो सोचता है कि भाई हाँ वो मरने के बाद स्वर्ग और नर्क मिलेगा, तो उसके लिए वो मैंने स्टोरी बताती। पर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीते जी स्वर्ग और जीते जी नर्क है। अच्छे कर्म करोगे तुरंत उसका फल मिलेगा, तुरंत बेनिफिट मिलेगा। बुरे कर्म करोगे उसका भी फल तुरंत मिलेगा। ये कुदरत का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, इससे कोई बच नहीं सकता और ना ही कोई बच पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, जीते जी स्वर्ग कैसे मिल सकता है, नर्क कैसे मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत सर्वमंगलम, बी हैप्पी।